कुंज प्रदेश में प्रिया प्रियतम बैठे हैं। प्रिया जी मौन शांत बैठी हैं। प्रियतम कोई अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिया जी का इस तरह चुप होना उनको अच्छा नहीं लगता है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार प्रिया को मनाऊं, रिझाऊं, चंचल बनाऊं। प्रियतम सोचते हैं मैं क्या उपाय करूं जो प्रिया जी चुलबुली बन जाए। कुछ उनको समझ नहीं पड़ रही है। अचानक उनके दिमाग में एक बात आती है। अब उठ के खड़े हो जाते हैं और चलने को उद्यत हो जाते हैं। एक सखी पूछती है, अरे आप कहाँ को जा रहे हो? बोले कहा करूं, यहाँ तो किसी की मेरी जरूरत ना है। कोई मुझसे बोले ना है, बतरावे ना है। कहीं अन्यत्र चलो जाऊंगा। प्रिया जी दृष्टि ऊपर कर कर देखती हैं, कहती हैं प्यारे कौन नए बतरा रहे हो? रोनी सी सूरत बनाकर कहते हैं, प्यारी कौन बतरा रहे हो? आप तो अपने आप में गुमसुम बैठी हैं। सखियां आपको मोहरो देख रही है। मेरी तो यहाँ एक सखी ना है जो मोते बतरावे। जो आप ही ना बतराओगी तो सखियां क्यों बतरावेगी मोते? प्रिया जी कहती है ऐसी बात ना है प्यारे। अच्छा तो आप सच्ची सच्ची बतलाओ, आप कहाँ सोच रही थी? प्यारी जो कह रही है वो मैं जो सोच रही थी वो आपको पतो है। मैं जा रूप में आपको देखना चाह रही हूँ वह भी आपको पतो है। क्यों ना आप मोह दिखलाए दो, मोते क्यों कहलवाओ हो? प्यारे बोले कहवे थे ना कहवे थे कछु ना होएगो। कहवे थे मैं झट करने के लिए प्रस्तुत हूँ, तो ना कहवे थे मोह कछु पतो ना है। मैं तो चलो। प्रिया जी दुपट्टा पकड़ कर कहती हैं, ज्यादा भोले मत्ती ना बनो। मैं सब जानू हूँ आप कितने चतुर हो और अपनी चतुराई में कहा कहा कर सको। प्रियतम कहते हैं अच्छा चतुर हूँ भली बात, कछु कछु कर सकूं भली बात, तो मुझे जान क्यों ना दे रही? तुम ठहरी भोली भाली, मैं ठहरो चतुर। भोली भाली के पास चतुर को कहा का? मैं भी कोई चतुरा के पास चलो। यार ये कहती हैं प्रियतम अपने रंग को तो बदलो मती ना। कहाँ को जा रहे हो सो बताए दो। अरे कहूं भटक लाऊंगो, भटक लाऊंगो। प्यारे जी उठ के खड़ी हो जाती हैं। प्रियतम के गले में बांह डालकर कहती हैं, अभी भटकने को समय ना आयो, अभी तो मैं सामने मौजूद हूं। दोनों गलबाही दे के चल पड़ते हैं। खड़े तो हुए थे प्रियतम, पर दिशा निर्देश कर रही हैं प्यारी जू। प्यारी जू के निर्देशन के अनुसार प्रियतम चल रहे हैं। प्रियतम समझ गए यह मार्ग तो यमुना तट पर जाएगा। वहां जाके मोए क्या करना ये भी उन्होंने निश्चित कर ली। मंद मंथर गति से बड़ी धीमी चाल चल के दोनों यमुना तट पर आ जाते हैं। यमुना तट पर नौका सजी हुई है। सखियां सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, पर श्री कृष्ण नौका की तरफ झांकते भी नहीं। प्यारी जो कहती हैं आप यहाँ काहे को बैठ रहे हो, नौका में नाए चलनो।
बोलो देखो प्यारी, मैं नौका में जातो तो अवश्य, पर आपने तो मेरो दिमाग ही घुमाई दियो। वहां जा प्रकार थे आप निश्चल बैठी थी ना, वह प्रकार थे अब मैं यहां निश्चल बैठूंगा। अरे प्यारे, ऐसो कहा है गयो जो आपको निश्चल बैठना पड़े हो। प्यारे कहते हैं भयो कछु ना है, मैं भी तो देखूं यहाँ शांत, या प्रकार से शांत बैठ बेटे, कहा आनंद मिले जो आपको मिल रहे हो तो वो मैं भी लेना चाहूं। प्रिया जी मुस्कुराकर उनके बगल में बैठ जाती हैं। फिर भी श्री कृष्ण गंभीर बने हुए हैं। धीरे से प्रिया जी उनके फेंट में से बंसरी निकाल लेती हैं। अब बंसी के छिद्रों पर अपनी उंगली चलाने लगती हैं। प्रियतम देख तो रहे हैं, पर अभी उनको कुछ बोलना नहीं है, इसलिए बड़े गंभीर होकर पत्थर पर बैठे हुए हैं, शिला पर। और शिला भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी शिला है, उस पर दोनों बैठे हैं, लगता है कोई भी कभी गिर जाएगा। प्रिया जी कहती हैं अच्छा प्यारे, या तो बताओ यो कौन सो छिद्र है, याते कौन सो गान होए, याते कौन सो गान हो। प्यारे कहते हैं बजा के देख लो, पता चल जाएगा। प्रिया जी कहती है मोए यदि बजानो आओ तो मैं आपको बंसी आपको कहूं ना देती, मैं अपने फेट में रखती और अपनी बजाती रहती, जरा सा बजा के सुनाए तो दो। प्यारे कहते बजा के कहा करूंगा, अरे बजा के कहा करूंगा, मुझे सुनाओ। आपको बंसी सुनने की इच्छा है रही है तो रही है, तो बताओ कौन सी राग सुनोगी। प्रियाजू बहुत सोचती हैं, सोच कर कहती हैं मुझे बसंत राग सुननी है। प्रियतम मुस्कुराते हैं, अपने अधरों से बसंत राग निकालने के लिए मुरली को हाथ में लेते हैं, होठों से लगाते हैं, धीरे से स्वर भरते हैं, बसंत राग छिड़ जाती है। प्यारे नेत्र बंद कर लेते हैं और मग्न होकर वसंत राग बजा रहे हैं। उनकी जो राग बज रही है उसके अनुसरण करके गायन वादन नर्तन वाली सखियां भी वादन कर रही हैं, नर्तन कर रही हैं और गायन कर रही हैं। उन लोगों के वाद्य यंत्र इतने धीमे स्वर में बज रहे हैं कि प्रियतम की बंसी ऊपर आवाज सुन रही है और उसके नीचे उनके वाद्य यंत्र की आवाज सुन। कुछ देर वाद्य यंत्र बज रहे हैं और मुरली भी बज रही है। अचानक आकाश में से बसंती पुष्पों की वृष्टि होने लगती है और सबसे मजे की बात यह है कि जो पुष्प वृष्टि हो रही है वह केवल प्रिया प्रियतम पर गिर रही है, किसी एक भी सखी पर नहीं गिर रही। प्रिया प्रियतम उस पुष्प वृष्टि का आनंद ले रहे हैं। प्रियतम के नेत्र अभी भी बंद हैं। ऐसा लगता है कि पुष्प वृष्टि का उनको ज्ञान नहीं है, हालांकि ज्ञान सब है, पर वो दिखा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अब वो पुष्प वृष्टि घनघोर होती जा रही है। कुछ देर के लिए सखियों का प्रिया प्रियतम को का दर्शन करना भी मुश्किल हो गया। सिर्फ पुष्प ही पुष्प दिख रहे हैं, इतने पुष्प गिरे कि आकंठ प्रिया प्रियतम ढकने को तैयार हो गए। एक सखी अंगुली के इशारे से पुष्प को के ढेर को नीचे कर देती है। अब वह उनके कमर तक पुष्प रह गए हैं और जो वृष्टि हो रही है वो उसी ढेर पर गिर रही है, पर अब वह ढेर कमर से ऊपर नहीं आ रहा है। इतनी वृष्टि होती देख श्री कृष्ण नेत्र खोलकर
आकाश की ओर अपनी नजर डालते हैं। नजर डालते ही पुष्प वृष्टि बंद हो जाती है। प्रिया जी कहती हैं, बसंत राग तो आपने बड़ी सुंदर गाई। अरे आपने केवल बंसी तो बजाई, कछु गा के भी तो सुनाओ। प्रियतम मुस्कुराकर कहती है, बंसी मैंने बजाई, गायन को कार्य आपको। बंसी बजाए बेवारो कैसे गा सके, वो तो वादन ही करेगा। आपकी सखियन में जो वादन करे वो तो गाए ना है, मैंने वादन की वो आप गाओ। प्रिया जी झेप जाती हैं, कहती हैं, प्रियतम अब बसंत को समय आ गए हुए, नौका भी हमारी बसंती रंग की सजी भई है। या बसंत को आनंद हम नौका पर लें तो कैसो लग होएगो। प्रियतम कहते हैं, आज तो नौका पर जाएगी, मेरी इच्छा ही ना है। अब प्रिया जी क्या करे, कोई बहाना ढूंढ रही। कहते प्रियतम, अरे बड़ी जोर की भूख लगी है, यहाँ पर तो कछु है ना है, और नौका पर मोए थाल दिख रहे हैं, या ते मोए खाए को प्रलोभन है रहे हुए, आप ले चल के मुझे कछु तो खवाएगा। अब श्री कृष्ण क्या करते, उठकर खड़े हुए, प्यारी के हाथ को पकड़ लिया, अपने नौका पर चढ़े और प्यारी को चढ़ाया। सिंहासन पर आरूढ़ होकर थाल में से उठाकर कुछ प्यारी को पवाते हैं, कुछ अपने पाते हैं। प्यारी भी उसमें से मिष्ठान उठाकर प्यारे को पवाती हैं। प्यारे पूरा न खा जाए इसलिए अंगली में दबा कर रखती हैं। थोड़ा सा टूक उनको खिलाकर शेष अपने मुखस्त कर लेती हैं। इस प्रकार आज बंसी वादन लीला का संहार होता है और प्रिया जी थक गई हैं, इसलिए अब वह विश्राम करना चाह रही हैं और विश्राम की ओर उनकी दृष्टि बल बरसाने वाली